हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। इसको पीएमएस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसे कहते हैं एम्प्लॉय ने जॉब में कैसा काम किया, मतलब उसका एवोल्यूशन, मतलब उसने कैसा काम करा, उसकी परफॉर्मेंस देखना। ये मोस्टली पास्ट परफॉर्मेंस देखता है। और दूसरा हमारा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, मतलब उसका प्लान, उसका मॉनिटर और उसका इंप्रूव करना। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और इसमें फ्यूचर इंप्रूवमेंट में फोकस करा जाता है कि एक तरीके से उसको नेक्स्ट मंथ का जो टारगेट दिया गया या वो उसने किस तरीके से काम किया या उसमें क्या इंप्रूव देखने को मिला, इसकी बात करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, मतलब बता रहा है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये समझते हैं। जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ये ईयरली होता है या फिक्स टाइम पे होता है, पर जब हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेट देखना होता है तो ये कंटिन्यूअस होता है। पहले ही बताया कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है ये। फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग, जैसे कोई रेटिंग देते हैं या मार्क्स देते हैं, ठीक। पर जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम उसका देखते हैं गोल और डेवलपमेंट, कि उसने पहले काम कैसे करता था, अब क्या कर रहा है और आने वाले समय में क्या उसमें इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, ये देखा जाता है। फिर आता है हमारा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है। इसमें एचआर एक्टिविटी इंक्लूड होती है। और जब हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करी जाती है तो इसमें मैनेजर प्लस सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स के द्वारा देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जब परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं हमारे पास, पहला स्टेप जो हमारा होता है स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे गोल्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसको कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया या गोल बनाया, जो एम बनाया है जिसको हम अचीव कर सकें। दूसरा हमारा स्टेप होता है एम्प्लॉयज को बताना, मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको क्लियर करना। तीसरा हमारा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना, जो हमने अभी तक का परफॉर्म करा उसका डेटा निकालना या ऑब्जर्वेशन करना, ठीक। फोर्थ हमारा होता है कंपेयर करना, मतलब उस जो भी परफॉर्मेंस थी उसको पहले और बाद में जो अब आई है उसको कंपेयर करना, या जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उससे कंपेयर करना कि हम वो गोल के कितना पास तक का पहुंचे या कितनी दूर रह गए या उससे अच्छी परफॉर्मेंस मिली। फिर क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक डिस्कशन करते हैं। इसमें अप्रेजल मीटिंग होती है, उसमें हम लोग फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं कि अब क्या सुधार कर सकते हैं, किस चीज़ की कमी रह गई, इन सारी चीज़ों पर बात करी जाती है। फिर होता है फिर उस पर एक्शन लेना, अगर किसी चीज़ की कमी रह गई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, जिसमें हमारा देखा जाएगा कि अगर कमी रह गई है तो ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छा काम करा है, जो उम्मीद से भी अच्छा काम है उसमें प्रमोशन होगा, ठीक है। फिर सैलरी डिस्कशन होगा, ये सारी चीज़ें। इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, बाइस प्रॉब्लम। इसमें होता ये है कि कई बार फेवरेटिज्म देखने को मिलता है, या ऐसा होता है कि लोगों के पर्सनल ओपिनियंस भी चले जाते हैं, तो कभी मैनेजर फेयर डिसीजन नहीं देता है या पर्सनल लाइक डिसलाइक आ जाते हैं। एग्जांपल ऐसे समझो कि जो एम्प्लॉयज फ्रेंडली है उसको एक्स्ट्रा रेटिंग मिलती है, और जो थोड़ा रूड है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है या अपने काम से मतलब रखता है उसको अच्छी रेटिंग नहीं मिल पाती है। दूसरा हमारा होता है गोल क्लियर। जब गोल क्लियर नहीं होते हैं, लैक ऑफ गोल क्लियर, इसमें ये होता है कि अगर गोल कंफ्यूजिंग हो तो एम्प्लॉयज को समझ नहीं आता है एग्जैक्टली करना क्या है। तीसरा हमारा आता है सॉरी, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग में ये होता है कि मैनेजर को लगता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मीटिंग्स, फीडबैक्स, ट्रैकिंग में टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए वो कई बार वो चीज़ें नहीं करता है जो कि रियल वर्क में काउंट होना चाहिए। आगे हमारा रेजिस्टेंस। एम्प्लॉयज को लगता है कि अप्रेजल में नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, इसलिए वो इसको सीरियसली नहीं ले पाता है। किसको सीरियसली नहीं ले पाता है, हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को।